निर्गमन अध्याय 14। यहोवा ने मोशे से कहा, इस्राएलियों को आदेश दो कि वे मुड़ जाए तथा पी-हाहिरोत के पास जो मिग्दोल तथा सागर के बीच में है अपना तंबू डाले। तंबू सागर तट पर बाल जेफोन के विपरीत खड़े करना, ताकि फरो यह समझे कि इस्राएली देश के उलझन से मरुस्थल में भटक रहे हैं। तब मैं फरो के मन को कठोर कर दूंगा और वह इस्राएलियों का पीछा करता हुआ आएगा। तब मैं फरो तथा उसकी सेना के द्वारा मेरी महिमा कराऊंगा, जिससे मिस्र वासियों को यह मालूम हो जाएगा कि मैं ही यहोवा हूँ। जब मिस्र के राजा को यह मालूम पड़ा कि वे लोग भाग गए हैं, तब फरो तथा उसके सेवकों का मन बदल गया। वे आपस में कहने लगे, हमने यह क्या कर दिया? हमने इस्राएलियों को जाने दिया। फरो ने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी सेना को अपने साथ लिया। फरो ने 600 अच्छे रथ अपने साथ लिए तथा अपने अधिकारियों को कहा कि मिस्र देश के सभी रथ एवं उनके चालक भी साथ आए। यहोवा ने मिस्र देश के राजा फरो का मन कठोर बना दिया। इस्राएली निश्चित होकर चले जा रहे थे। फरो ने उनका पीछा किया, पर मिस्री अपने सब घोड़ों, रथों, चालकों तथा सेना को साथ लेकर इस्राएलियों का पीछा करते हुए सागर तट पर उनके तंबू के पास जा पहुंचे, जो पी-हाहिरोत में बाल जेफोन के विपरीत था। जब फरो उनके निकट पहुंचा तो इस्राएलियों ने देखा कि मिस्री उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं। तब वे बहुत डर गए और यहोवा को पुकारने लगे। वे मोशे से लड़ने लगे और कहने लगे, क्या मिस्र देश में कब्र नहीं थी जो आप हमें यहाँ ले आए हैं, कि हमारी मृत्यु यहाँ मरुभूमि में हो जाए? आपने हमसे ऐसा क्यों किया? क्यों आप हमें मिस्र देश से निकाल लाए? क्या हमने मिस्र में आपसे नहीं कहा था, हमें यहीं रहने दीजिए कि हम मिस्रियों की सेवा करते रहे? इस निर्जन प्रदेश में मरने से अच्छा था कि हम मिस्रियों की सेवा करते रहते। मोशे ने लोगों से कहा, मत डरो, स्थिर खड़े रहो और यहोवा का अद्भुत काम देखो जो वह तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि तुम आज जिन मिस्रियों को देख रहे हो, इसके बाद उन्हें फिर कभी ना देखोगे। तुम चुप रहो, यहोवा ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तब यहोवा ने मोशे से कहा, क्यों मेरी दुहाई दे रहे हो? इस्राएलियों से कहो कि वे आगे बढ़े। तुम्हारे लिए मेरा आदेश है कि अपनी लाठी समुद्र के ऊपर बढ़ाओ और जल 2 भाग हो जाएंगे, जिससे इस्राएली सूखी भूमि से होकर चले जाएंगे। मैं मिस्रियों के मन को कठोर बना दूंगा और वे उनका पीछा करते हुए आएंगे। तब मैं फरो की सेना उसके रथों एवं सवारियों के जरिए अपनी महिमा करवाऊंगा। जब फरो की सेना उसके रथों एवं सवारियों के जरिए मेरी महिमा होगी, तब मिस्र के लोग समझ जाएंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत, जो अब तक इस्राएलियों के आगे आगे जा रहा था, उनके पीछे आ गया तथा बादल भी आगे से हटकर उनके पीछे आ गए। इस प्रकार स्वर्गदूत और बादल इस्राएलियों तथा मिस्रियों के बीच आ गए। बादल के कारण एक ओर तो अंधकार था, लेकिन रात में उन्हें रोशनी भी मिलती रही। मोशे ने समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और यहोवा ने रात भर तेज हवा बहाई और समुद्र को 2 भाग करके जल को पीछे हटा दिया, जिससे बीच की जमीन सूखी हो गई। इस्राएली सूखी जमीन पर चलकर दूसरी ओर आ गए, क्योंकि जल उनके दोनों ओर दीवार बनकर खड़ा हो गया था। तब मिस्रियों ने इस्राएलियों का पीछा किया और फरो के सभी घोड़े, उसके रथ तथा उनके चालक उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच आ गए। सुबह के समय यहोवा ने आग तथा बादल में से होकर मिस्री सेना को देखा और उनके रथों के पहिए फंसा दिए, ताकि वे आगे बढ़ नहीं पाए। मिस्री आपस में कहने लगे, चलो हम इस्राएलियों का पीछा करना छोड़कर भाग चले, क्योंकि स्वयं यहोवा उनकी ओर से हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा दो कि जल मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों के ऊपर लौट आए। मोशे ने समुद्र पर अपना हाथ बढ़ाया और सुबह होने पर समुद्र पहले जैसा बहने लगा। तब तक मिस्री जल के बीच में आ गए थे। वे जब भाग रहे थे, तब यहोवा ने उन्हें समुद्र के बीच में ही डुबो दिया। समुद्र के बहाव ने रथों, चालकों तथा फरो की पूरी सेना को डुबो दिया।
जो इजरायलियों का पीछा करते हुए समुद्र में पहुंची थी, उनमें से एक भी व्यक्ति जीवित ना रहा, किंतु इजरायली समुद्र के बीच में से सूखी भूमि पर चलते हुए पार हो गए। यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों से बचाया। इजरायलियों ने समुद्र में मिस्रियों के शव देखे। जब इजरायलियों ने उस ताकतवर काम पर ध्यान दिया जो यहोवा ने मिस्रियों से किया, वे यहोवा के प्रति श्रद्धापूर्ण डर से भर गए और उन्होंने यहोवा तथा उनके दास मोशे पर विश्वास किया।